आरडीडी एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसका लॉजिक आपके समझ में नहीं आया, अगर इसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं पता, तो जिस जिस टॉपिक में आएगा ये आरडीडी आपके मार्क्स ले जाएगा। और अगर आपका सपना होगा 90 प्लस लाने का अकाउंट्स के अंदर, तो वो आपका चूर चूर हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके बहुत सारे मार्क्स ले जाएगी। आपके टैली का मार्क्स ले जाएगी, आपके आरडीडी का मार्क्स ले जाएगी, आपके प्रॉफिट का मार्क्स ले जाएगी, बहुत सारे मार्क्स ले जाएगी ये आरडीडी। तो अगर इस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है तो ये वीडियो पूरा देखो, और एंड में आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा कि इसको किस तरह से आप एकदम झटके से सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, दो एग्जांपल के साथ, एडमिशन ऑफ पार्टनर जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बैलेंस शीट में पहले से आरडीडी दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में और आरडीडी दिया हुआ है, कभी इंक्रीज बाय बोलता है, कभी डिक्रीज बाय बोलता है, कभी मेंटेन एट बोलता है, इंग्लिश में बोल बोल के फंसा देता है। तो अगर ये आपका प्रॉब्लम है ना, तो एक छोटा सा सोल्यूशन मैं आपको देता हूं, और इस वीडियो को एंड तक देखना, और सोल्यूशन आपके सामने मिलेगा आपको फ्यू मिनट्स के अंदर। आते हैं और इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। हम डिस्कस करेंगे ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी। सबसे पहली बात, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट होता क्या है? ये वो वैल्यू है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, एज अ बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना पैसा मेरा कस्टमर डुबा ही सकता है। कस्टमर मतलब मेरा डेटर। डेटर आर द क्रेडिट कस्टमर, होप सो यू रिमेंबर यू नो। ठीक है, तो डेटर वो व्यक्ति है जो मेरा पैसा डुबा सकता है। ठीक है, और उसे कहा जाता है आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डुबा सकता है, जो डूब गया है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। उसको हटा देते हैं हम फिलहाल बैड डेट को। तो हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? आरडीडी के ऊपर। तो आरडीडी वो वैल्यू है जो मेरा कस्टमर डुबा सकता है, डुबाया नहीं है लेकिन डूब सकता है, चांसेस है। अब ओल्ड वो होता है जो पहले से मुझे दिख रहा है कि इतना मेरा बैलेंस शीट में या फिर ट्रायल बैलेंस में, आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड आपको आरडीडी ओल्ड मिलता है। तो फिलहाल तो हम बात करें एडमिशन की। तो अगर आपके बैलेंस शीट में पहले से आरडीडी दिख रहा है तो इट इज कॉल्ड एज ओल्ड आरडीडी। और जो एडजस्टमेंट में, अब चाहे वो फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट हो, चाहे वो एडमिशन का एडजस्टमेंट हो, चाहे रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट हो, चाहे डेथ का एडजस्टमेंट हो, अगर वहां पे एडजस्टमेंट दिख रहा है आरडीडी का, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो दैट इज कॉल्ड न्यू आरडीडी। और मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। अब एक कॉमन सेंस बोलता हूं, ध्यान रखना कि अगर मैं सोच रहा हूं कि मेरा 5,000 रुपया डूबने वाला है या डूब सकता है, जो मुझे पहले से दिख रहा है, अब बता रहा है कि न्यू आरडीडी में 6,000 डूब सकता है, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डूब रहा है कि कम डूब रहा है? कम ऑन, ज्यादा डूब रहा है, कम डूब रहा है? तो 1,000 रुपया ज्यादा डूब रहा है, तो मुझे नुकसान 1,000 का दिखाना है। और यहां पे मुझे दिख रहा है कि 5,000 रुपीज का मेरा ओल्ड आरडीडी, लेकिन अब नया बोल रहा है 4,000 डूब सकता है। तो डूबने वाला पैसा ज्यादा हो गया कि कम हो गया? तो ऑब्वियसली कम हो गया, तो यहां पे मुझे फायदा हो सकता है। अब इस कंसेप्ट को किस तरह से समझेंगे हम, प्रैक्टिकल समझते हैं। क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो ये आ गया एक टेक्स्ट बुक का सिनेरियो। ठीक है, एक अनसॉल्व्ड एग्जांपल है जहां पे क्या कहा है कि मेरा जो डेटर है, मुझे मार्केट से 31,000 लेना है और मुझे लग रहा है कि 1,000 रुपीज डूब सकता है। ये हो गया मेरा आरडीडी, 1,000 रुपीज डूब सकता है। एडजस्टमेंट में बोल दिया, क्या बोल दिया एडजस्टमेंट में कि आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 5,000, इंक्रीज बाय 5,000। अब इसका जो सेंस बन रहा है वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो। और दूसरा, अगर एक वर्ड अगर बदल दिया, बाय की जगह पे एट लग गया, तो इसका मतलब अलग हो जाएगा, वो देखते हैं अपन। ठीक है, फिलहाल तो ये क्या बोल रहा है कि डाउटफुल डेट कितने से बढ़ गया? 5,000 से बढ़ गया। तो 1,000 पहले का और ये 5,000 अभी का, अगर 5,000 से 1,000 बढ़ गया तो ऑब्वियसली कितना हो गया? 6,000। तो मैं इसको ट्रीट कैसे करूंगा? यहां पे आ गया मेरे डेटर्स, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी 31,000। अब कौन सा वैल्यू लेने का, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाता है सर, बाहर वाला वैल्यू लेना है कि अंदर वाला वैल्यू? हमेशा ध्यान रखने का ना, अंदर वाला वैल्यू लेने का, मतलब ग्रॉस वाला वैल्यू लेने का। तो मैंने 31,000 यहां पे ले लिया। अब उसने बोल दिया कि न्यू वाला आरडीडी, यहां से आप हमेशा न्यू वाला आरडीडी माइनस करोगे। क्या बोला? हमेशा ध्यान रखने का, एकदम बेसिक वाली बात है। ग्रॉस वैल्यू लेने का, न्यू जो भी वैल्यू आएगा वो न्यू वैल्यू माइनस करने का। तो यहां पे मेरा जो न्यू आरडीडी आया है, यहां कर दिया लेस आरडीडी, और ये हो गया 6,000। 31 में से 6 निकालूंगा, 25,000 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 6,000 ये आ गया। एक छोटा सा ट्रिक और यहां पे देता हूं समझने के लिए कि आपने सही किया है गलत नहीं किया है। ठीक है, अब देखता हूं, वो बताता हूं कैसे। अब यहां पे तो फिलहाल ये क्या हो गया? 6,000 रुपीज, जो उसने बोला कि एक की जगह पे 5 से बढ़ा दो, मतलब 6 हो गया, तो 6 मैंने माइनस करके बाहर ले लिया। अब मैं आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब मेरा नुकसान बढ़ा है कि कम हुआ है, वो तो आपको समझ गया कि 1,000 की जगह पे 6,000 हो गया, 1,000 की जगह पे 6,000 टोटल हो गया। तो मेरा जो आरडीडी है वो मुझे नुकसान ही है अभी भी। ठीक है, और वो कितना नुकसान है? 5,000 नुकसान है, क्योंकि 1,000 के लिए तो मैं रेडी ही था, मुझे पता ही था। 6,000 हुआ है तो बढ़ा कितने से?
तो 5,000, तो 5,000 रुपीज नुकसान है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखो कैसे हमारा सम राइट है करके, और समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाहर वैल्यू दिख रहा है वो कितना वैल्यू दिख रहा है, 30,000। मेरे नए वाले बैलेंस शीट पे कितना दिख रहा है, 25,000। बाहर वो न्यू वाले ओल्ड वाले बैलेंस शीट को न्यू वाले बैलेंस शीट से कंपेयर किया, और यहाँ का डिफरेंस देख लो, नुकसान जो हुआ है वो 30 का 25 हो गया, 25 हो गया, तो यहाँ पे 5,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। यहाँ माइनस कर रहे हो 6, यहाँ लिख रहे हो, अभी आप ये गलती करते हो, यहाँ माइनस किया है 6, तो यहाँ भी आना चाहिए 6, गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्योंकि 1,000 तो पहले से माइनस करके उसने 30,000 लिखा है, एक तो पहले से एडजस्ट करके दिया हुआ है, आपने सिर्फ 5 ही एडजस्ट किया है, उसका सबूत ये है 30 और ये है 25। अगर आप ये देखना सीख गए ना, तो आपका आरडीडी कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे आ गया कितना, 5,000। ये एक इंस्टेंस है। अब अगर मैं एग्जांपल बदलता हूं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बाय की जगह पे बोलता है एट, मेंटेन एट, इंक्रीज भी हटा देता हूं वहां पे से, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट 5,000, वो बोल रहा है 5,000 पे ले आओ, इंग्लिश 5,000 पे ले आओ। तो 1,000 पहले से था, वो बोल रहा है 5 पे ले आओ, तो बढ़ कितने से रहा है, 5 से नहीं बढ़ रहा है, 4 से ही बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो यहां पे मैं माइनस कितना करूंगा, अगर मैं इस एग्जांपल को, जो मैंने स्टेटमेंट बोला उस एग्जांपल में, तो 31,000 में से मैं माइनस करता आरडीडी कितना, 5,000, जो कि आ जाता बाहर 26,000, ठीक है। 31 में से 5 निकाला, 26,000 आ गया। तो उसका इंग्लिश क्या था, उसका इंग्लिश बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन एट 5,000 रुपीज। एट बोलेगा तो उतने ही रुपए पे, इंक्रीज बाय बोलेगा तो उससे और एक वैल्यू बढ़ जाएगा। यहां पे बोला मेंटेन एट 5,000, तो मैंने माइनस किया, बाहर डिफरेंस देखो कितना दिख रहा है, यहां पे कितना 30, यहां पे कितना 26, कितने से बढ़ा, सिर्फ बढ़ा नहीं कम हुआ, मतलब आरडीडी बढ़ गया, कितने से बढ़ा, तो 4 से बढ़ा। डेटर कितने से कम हुआ, 4 से कम हुआ, 30 एंड 26। अब यहां पे अगर आपको जो डिफरेंस देना है, वो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा 4,000। और एक रूल भी है, अगर आपको पता होगा तो, बैड डेट और आरडीडी से रिलेट, बैड डेट, न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। तो ये जो ओल्ड आरडीडी है वो बोल रहा है मेंटेन एट 5,000, तो 5,000 में से 1,000 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 4,000। यहां वाला सिचुएशन 5,000, यहां पे कितना था, यहां पे था 1,000। न्यू वाला कितना था, न्यू वाला आया था 6,000, और ओल्ड वाला कितना है 1,000, डिफरेंस कितना आ गया, 5,000 रुपीज बाहर आ गया। इस तरह से भी अगर आप करते हो न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड वाला ऑलरेडी हमेशा माइनस होता है। अब ऐसा भी केस होता है जहां पे माइनस में आता है, ये केस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, जहां पे जो आरडीडी है वो माइनस हो रहा है। जैसे कि क्या, एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे जो डेटर है, मेरा मार्केट से आने वाला पैसा है 1 लाख रुपया, मुझे लग रहा है कि मेरा 10,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज में से 10,000 रुपीज डूब सकता है, 10,000 रुपीज डूब सकता है। फिर एडजस्टमेंट में आके बोलता है कि मेरा जो आरडीडी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस बाय 4,000, पहले बोल रहा था इंक्रीज बाय, तो मैंने बढ़ाया, अब बोलता है रिड्यूस बाय 4,000। अब अगर 10,000 को 4,000 से माइनस करूंगा तो मेरा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6,000। ऑब्वियसली ये कोई सॉल्व करके दिया नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए कि मेरा आरडीडी जो था पहले 10 डूबने वाला था, अब 4,000 से कम डूबेगा, मतलब जो मेरा न्यू आरडीडी है वो है 6, मेरा ओल्ड आरडीडी है 10, तो मेरा न्यू आरडीडी कम हो गया। अब वो मेरा जो कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, तो आपका जो आंसर है वो माइनस में आएगा। और आंसर, नुकसान अगर माइनस में आ रहा है तो वो प्रॉफिट है आपका, क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। उसके रिकॉर्ड करने के 2 तरीके, इसको रिकॉर्ड करने के 2 तरीके। आप वैसे तो मैंने बोला है कि हमेशा ग्रॉस वैल्यू लेने का और ग्रॉस में से माइनस करने का। मेरा न्यू आरडीडी कितना है, 6,000 रुपया, तो मैं आ गया फिर से डेटर के पास, ये आ गया डेटर्स, बाहर ले लिया, मतलब इनर वाले कॉलम में आ गया 1 लाख रुपीज, लेस आरडीडी, मैंने ढूंढ के निकाला कि मेरा जो आरडीडी है वो 10 की बजाय 4 से कम हो गया, मतलब न्यू आरडीडी आया 6,000 रुपया, बाहर आ गया 94,000। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 90 के बदले में 94 हो गया, फायदा हुआ या नुकसान? 90 के बदले में अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे ना, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। 90 के बदले में 94 हो गया, बोलो कितना है, 4,000 रुपए का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपका असेट बढ़ गया। अगर प्रॉफिट है तो मैं यहां पे आ गया बाय आरडीडी, कितना 1000, 4,000 रुपीज से मेरा असेट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, दूसरा तरीका, यहां पे मैं अगर आके लिखता हूं 2 आरडीडी, सर आपने पहले यहां लिखा था तो यही लिखता हूं। ठीक है, क्या लिखता हूं, मेरा न्यू आरडीडी 6,000, मेरा ओल्ड आरडीडी 10,000, 6 में से 10 निकालूंगा, आंसर आएगा -4,000। मेरा जो नुकसान है वो माइनस में है, मतलब मेरा प्रॉफिट है। अब यहां डैश मार दो, यहां फिर से बाय आरडीडी लिख के 4,000 रुपए यहां पे ले लो।
दोनों तरीका सही है। आप डायरेक्टली यहां पे माइनस करके यहां पे आ जाओ, यहां पे लिखकर डैश मार के बाय आरडीडी कर दो तो भी चलेगा, लेकिन यहां पे आप वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। और नुकसान अगर माइनस में है, नुकसान अगर माइनस में है तो फायदा है, फायदा अगर माइनस में है मतलब नुकसान है। भाई मैं पास नहीं हुआ, अबे सीधा सीधा बोल तू फेल हो गया है करके, इस तरह से बोला जाता है उल्टे तरीके से। मुझे बिजनेस में बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, मतलब उसको बिजनेस में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अगर इस हिसाब से आप करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसे वीडियो के लिए मिलते रहेंगे। और आपने देखा होगा अगर मेरे 2-4 वीडियोस, तो फिर आपने देखा होगा हम ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट डील कर रहे हैं जो बहुत रेयर केसेस में आते हैं और हमारे सारे सम्स को गड़बड़ कर देते हैं और वहां पे हमारे मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करो और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस के साथ। बाय बाय, थैंक यू।